रहे हैं, वापस आप दोनों के पास लौटेंगे। बड़ी खबर बता दें, बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे विवेक। भीड़ की वजह से बागेश्वर बाबा ने अपनी कथा को रोका और लोगों से कहा है कि घर बैठकर ही वो टीवी पर कथा देखें। 10 लाख के करीब लोग जो है पहुंचे। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि भी जुड़ी हुई है। अंजलि, जिस तरह से बाबा ने विचार किया कि अब कथा यहाँ पर रोकनी होगी, सुने लोग, दर्शक जो जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, लेकिन वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। बाबा समझ रहे थे कि कितनी भीड़ है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिखाई दिए। तेज प्रताप यादव नजर नहीं आए, जो एयरपोर्ट पर कदम नहीं रखने देने वाले थे बाबा को। बिल्कुल, और इस बात को लेकर जब सवाल किया गया यहाँ पर लोगों से, जो समर्थक हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, तो लोगों का कहना है कि शायद तेज प्रताप यादव ने ये नज़ारा देख लिया होगा, इस भीड़ को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इससे बढ़िया अब चुप रहना ही अच्छा है। लोग यहाँ पर अभी मौजूद है इस कथा से जो लौट रहे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने चिंता जाहिर करते हुए ये कहा कि 10 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, सांस रुक सकती है लोगों की। बाबा बागेश्वर की कथा से आप लौटे? अभी हम जा रहे हैं। अब तो कथा खत्म हो गई है। अभी तो हम जा ही रहे हैं। आप कई, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि अभी कथा चल रही है, तो अभी भी वो आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अभी भी देखिए कुछ लोग वापस लौट रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए मुश्किल हो रहा है लोगों से बातचीत करना, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि, और खुद बाबा बागेश्वर ने इस बात को कहा कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस कथा में आए थे। इनसे हम ज़रा बातचीत करते हैं। महिला खड़ी हुई हैं। आप बाबा बागेश्वर की कथा में आई थी? जी आई थी। अच्छा, कैसा लग रहा था आपको, क्योंकि खुद बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि काफ़ी सफोकेशन हो रहा था वहाँ पर? जी बहुत ज़्यादा भीड़ भी था और लोग बहुत व्यस्त भी थे और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रहा था। लेकिन आपने पूरी कथा सुनी है? पूरी तो नहीं सुन पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और थोड़ा लेट भी आई थी। लेकिन आप गए भी था जी। अच्छा, सभी को पता था कि कथा में कितनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, सभी को दिख भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद आप जा रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब देखने दूर दूर से आ रहे हैं लोग, बहुत दूर से आ रहे हैं देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। ऐसे तो लोग टीवी पे भी सुनते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंजलि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों ने बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आनंद लिया। लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी अपनी आंखों से, और अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और फिर उनकी निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तमाम विवाद और धमकी मिलने के बावजूद बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में हनुमंत कथा कह रहे हैं, और आज इस कथा का दूसरा दिन है। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है इस नौबतपुर में, जहां ग्राउंड में पंडाल सजा हुआ है। लाखों लाख लोग नजर आ रहे हैं, हर तरफ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ पटना के नहीं, आसपास के पूरे बिहार के, असम से, पंजाब से, तमाम राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए। आप देखेंगे तो ड्रोन आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर आप देखेंगे ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं, लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब यहाँ पर बोलेंगे, मंच से हनुमंत कथा कहेंगे। कल दिव्य दरबार भी लगेगा, उसको लेकर भी लोगों का यहाँ पर जो है रुझान तेज है, और लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मिल जाए, तो उसके साथ उनका यहाँ पर आना सफल हो जाए। आप देखेंगे ग्राउंड में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जब पीछे की तरफ दिखाइए आप सलील, लोग जो ग्राउंड में नहीं पहुँच पाए हैं वो पीछे की तरफ खड़े होकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अगर जैसे तैसे उनको एंट्री मिल जाए तो वो यहाँ पर पहुँच जाए। तो ड्रोन से निगरानी, बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर पहुंचे हैं और हनुमंत कथा कह रहे हैं, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में पटना में बिहार से ही नहीं तमाम राज्यों से लोग पहुंचे हैं। और
बाबा की हनुमान कथा सुन रहे हैं।